गुड आफ्टरनून बच्चों। बच्चों आज हम आपके हिंदी रीडर का 19वां पार्ट जो है 19 चैप्टर प्रकृति की देन। आज बच्चों हम इस पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम ये समझते हैं कि प्रकृति क्या होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, प्रकृति जिस चीज से हमारा ये एटमॉस्फेयर वातावरण बना है वही प्रकृति है। ठीक है, हमारे पेड़ पौधे, ये जमीन, ये ठीक है, सब कुछ प्रकृति होती है बेटा बच्चों। ठीक है, तो इस पार्ट में ये बताया गया प्रकृति की देन की प्रकृति हमको क्या क्या देती है बच्चों। ठीक है, प्रकृति हमको बहुत सारी चीजें देती हैं। ठीक है, जो प्रकृति हमको जो चीजें देती है ये हमारे जीवन के लिए बच्चों बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है बच्चों। ठीक है, तो इस पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि प्रकृति हमको क्या क्या चीजें देती है। ठीक है, और हमें उनका किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि प्रकृति हमारे लिए क्या क्या चीजें उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो पाठ को पढ़ते हैं। प्रकृति की शोभा निराली है, हरे भरे पौधे, रंग बिरंगे फूल, फूलों पर मंडराती तितलियां, उड़ते पक्षी, चौकड़ी भरते हिरण, नाचते मोर, कलकल बहती नदियां। प्रकृति के ये रूप हमें लुभावने लगते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम देखते हैं जैसे कि प्रकृति इतनी सुंदर होती है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए आप प्रकृति में क्या क्या आता है। प्रकृति के हरे भरे पौधे देखते हैं हम, उन पे रंग बिरंगे फूल लगे होते हैं और फूलों पर क्या होता है, तितलियां मंडराती रहती हैं। ठीक है, और आसमान में पक्षी उड़ते हैं, और जंगल में क्या होता है, देखो हिरन चौकड़ी भरते हुए भागते हैं, मोर नाचते हुए दिखाई देते हैं, और क्या होता है, नदियां, कितनी सुंदर कलकल नदियां बहती हैं। तो सभी जो है सब क्या है बच्चों, ये प्रकृति के रूप हैं बच्चों। तो ये बहुत ही लुभावने, मतलब बहुत ही मन को मोहने वाले होते हैं। और ये रूप हमें क्या देते हैं, ये हमें बहुत प्रसन्नता देते हैं। इनको देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। जब हम बाहर जाते हैं और देखते हैं खूब हरा भरा मैदान है ना, खूब अच्छे सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो हम कितना खुश हो जाते हैं ना बच्चों। तो वही होता है बच्चों। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हवा पानी प्रकृति की अनुपम देन है। तो बच्चों ये जो पेड़, मैंने ऊपर बताया ना, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और ये हवा पानी, ये सभी हमारी प्रकृति की ही देन है हमको बच्चों। ठीक है, इस प्रकृति से ही हमको सब चीज़ें प्राप्त होती है। इनसे हम तरह तरह के लाभ उठाते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए खाने के सारे अनाज, साग सब्जियां और फल हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो जो पेड़ पौधे हैं बच्चों वो हमको खाने के अनाज देते हैं, साग सब्जियां, और हमें क्या देते हैं, फल देते हैं बच्चों। इसके साथ ही पेड़ पौधे हमें जलाने के लिए लकड़ियां देते हैं, और हमें अपना घर और मकान बनाने के लिए भी लकड़ियां पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती हैं। तरह तरह के फर्नीचर बनाने की लकड़ियां भी हमें किससे प्राप्त होती हैं, पेड़ पौधों से बच्चों प्राप्त होती हैं। और ओढ़ने बिछाने या पहनने के कपड़े रुई जूट आदि से तैयार किए जाते हैं। तो बच्चों ये जो पेड़ पौधे होते हैं इसी से हम क्या क्या चीज़ तैयार की जाती है। इससे बच्चों देखो रुई तैयार की जाती है, और जूट आदि से जो बच्चों हमें पेड़ पौधे होते हैं इनसे हमें रुई प्राप्त होती है, हमें जूट प्राप्त होता है। और इससे हम क्या करते हैं, इससे हम बच्चों ओढ़ने बिछाने के लिए और पहनने के लिए कपड़े बनते हैं बच्चों इससे। ठीक है, और ये वस्तुएं पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है। तो जैसे मैंने बताया आपको, ये रुई है जूट है, ये हमें किससे प्राप्त होता है, ये हमको पेड़ पौधे से प्राप्त होता है बच्चों। इसके साथ ही गोंद, चाय की पत्तियाँ, तेल के बीज, तरह तरह के रंग और औषधियाँ भी हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती हैं बच्चों। तो बच्चों जैसे गोंद आप देखते हैं ना, गोंद यूज़ करते हैं, ये चाय पीते हैं ना, कुछ लोग चाय पीते हैं तो चाय की पत्ती जो होती है, तेल जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके बीज, और तरह तरह के जो रंग होते हैं, और तरह तरह की दवाइयाँ बच्चों, औषधियाँ जो होती हैं वो हमें इन पेड़ पौधों से ही मिलती हैं बच्चों। और पेड़ पौधों पर ही
पशु पक्षियों का जीवन आश्रित है। और बच्चों ये जो पेड़ पौधे हैं इन पर ही हमारे जो पशु पक्षी हैं उनका जीवन आश्रित है। हमारे बहुत से जो पशु पक्षी हैं वो क्या करते हैं, ये घास चरते हैं, ठीक है। और पक्षी क्या करते हैं, जो फल होते हैं पेड़ में फल खाते हैं, ठीक है ना। तो उनका जो जीवन है वो हमारे पेड़ पौधों पर ही निर्भर है। किस पर निर्भर है, पेड़ पौधों पर निर्भर है बच्चों, ठीक है। ठीक है, उसके बाद बच्चों दूसरी चीज है, पशुओं से हमें, अब देखिए अब तो ये हो गया हमारे पेड़ पौधों से हमें क्या क्या चीज़ प्राप्त हुई, ठीक है। इसके बाद है बच्चों ये बताया जैसे पेड़ पौधों पर ही पशु पक्षियों का जीवन भी निर्भर। अब पशु पक्षियों से हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, तो पशुओं से बच्चों हमें दूध प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होती है, चमड़ा आदि प्राप्त होता है। तो सब चीज़ें हमें दूध, ऊन, चमड़ा किससे प्राप्त होता है, पशुओं से प्राप्त होता है बच्चों, जिससे नाना प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती हैं, ठीक है। और जिसको हम क्या करते हैं, अपने उपयोग में लाते हैं। पशु हमारे खेत जोतते हैं, ठीक है। तो पशुओं से एक तो हमें देखिए दूध प्राप्त होता है, तो दूध हम लोग पीते हैं ना, तो उसके साथ ही पशुओं से हमें ऊन प्राप्त होती है, ऊन के हम लोग स्वेटर बनाते हैं। उसके साथ पशुओं से चमड़ा भी प्राप्त होता है। पशुओं की जो त्वचा होती है, पशु जब खत्म हो जाते हैं तो उनके शरीर के जो चमड़ा, उस शरीर खाल होती है उसे निकाल कर उसका चमड़ा बनाया जाता है, जिससे तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों पशु हमारे खेत जोतने के भी काम आते हैं बच्चों, ठीक है। तो पशुओं से क्या होता है बच्चों, हम खेत भी जोतते हैं बच्चों, और पशु बोझ भी ढोते हैं, है ना। अब देखिए जैसे हमारे जो घोड़ा होता है, घोड़ा क्या करता है, घोड़ा गाड़ी चलाता है। इसके साथ ही बहुत सारे हमारे ऊँट, देखिए राजस्थान में ऊँट हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारा माल ढोकर इधर से उधर पहुंचाते हैं। इस प्रकार बहुत सारे पशु हैं बच्चों जो माल ढोने का काम भी करते हैं और सवारी के काम भी आते हैं, ठीक है। जैसे घोड़ा सवारी के लिए काम आता है, ठीक है। और गांव में आप जाएंगे तो बैलगाड़ी, जो बैल चलाते हैं, ठीक है। और तरह तरह के हमें से पशुओं से लाभ प्राप्त होते हैं, इसलिए हमको इनकी रक्षा करना चाहिए। जो हमारा ये कर्तव्य होता है बच्चों कि इन पशु पक्षियों की हम रक्षा करें। पक्षियों ने सदा से हमारा मनोरंजन किया है। अब तो जैसे ये पशुओं की बात हो गई, अब पक्षी जो होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, वो हमारा मनोरंजन करते हैं। जैसे तोता और मैना जैसे पक्षियों को लोग पालते भी हैं, ठीक है। पशु पक्षियों से हमारा अटूट संबंध रहता है, ठीक है। तो बच्चों जैसे तोता मैना है, देखते इसे लोग अपने घरों में पालते हैं, इससे उनका मनोरंजन होता है और उनसे फिर उनका बच्चों बहुत ही गहरा संबंध हो जाता है। इसके बाद है बच्चों, हवा और पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। तो प्रकृति से हमको क्या मिलता है बच्चों, हमें हवा प्राप्त होती है और पानी भी प्राप्त होता है, जो हमारे जीवन के बच्चों बहुत आवश्यक है। हवा और पानी के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते। प्राण रक्षा के लिए प्रकृति की दोनों वस्तुएं अति आवश्यक हैं। तो बच्चों प्रकृति हमें हवा और पानी देती है, तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक वस्तुएं हैं। प्रकृति की शोभा इनके विभिन्न रूपों में ही है। तो बच्चों जो प्रकृति होती है इसकी शोभा विभिन्न तरह से हमें प्रकृति की शोभा दिखाई देती है, ठीक है। पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की विभिन्नता पर ही संसार टिका है। तो इतने तरह तरह के देखिए हमारे संसार में तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, हजारों लाखों करोड़ों तरह के पेड़ पौधे हैं, इतने सुंदर सुंदर फूल हैं, है ना। पशु हैं, पक्षी हैं, तो इनसे हमारा संसार में क्या होता है, हमारे संसार में ये इतने प्रकार के हैं कि हमारा संसार इसी पर टिका हुआ है, मतलब निर्भर है। हमें इनकी विविधता बनाए रखने की ज़रूरत है। तो बच्चों हमें इनकी जो विविधता है बच्चों उसे हमें बनाए रखना चाहिए, मतलब हमें इनका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। हम प्रकृति की देनों से लाभ उठाना सीखें और उन्हें हानि न पहुंचे। तो बच्चों हमारा क्या कर्तव्य होता है कि प्रकृति हमें चीज़ें देती है ना, पेड़ पौधे इनकी रक्षा करें, पशु पक्षी इनका हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो हमें इन सब का पूरा ध्यान रखना चाहिए और हमें इनको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि इनका विनाश होने लगेगा तो हम संकट में पड़ जाएंगे। तो बच्चों यदि ये जो सब चीज़ें हैं, ये पेड़ पौधे हैं, ये अगर नष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, इससे हवा दूषित हो जाएगी और हवा
इससे क्या होगा, फिर हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये जो हवा है ये इन पेड़ पौधों की वजह से ही हमें क्या मिलता है बच्चों, हमें ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमको इनकी रक्षा करनी चाहिए और हम बहुत बड़े संकट में पड़ जाएंगे। इसके बाद बच्चों हमें चाहिए कि हम पशुओं का शिकार ना करें, हम पक्षियों को गुलेल या बंदूक से ना मारें। तो बच्चों हमें पशुओं का शिकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप जंगल में देखते होंगे हिरण का शिकार करते हैं, शेर का शिकार करते हैं, भालू का शिकार करते हैं। ठीक, तो हमें उनका शिकार नहीं करना चाहिए, वो भी बच्चों एक प्राणी है बच्चों, उन्हें भी जीने का अधिकार है। ठीक है, और हमें कभी कभार देखा होगा आपने, बहुत से लोग पक्षियों को गुलेल से मारते हैं, तो वो भी हमें, या बंदूक से मारते हैं, तो हमें वो भी नहीं मारना चाहिए। हम पेड़ पौधों को सदा के लिए नष्ट ना कर दें, वनों के नाश से हमारा भी विनाश है। तो बच्चों हमें ये पेड़ पौधे हैं इनको नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि इन पेड़ पौधों का, इन वनों का विनाश होगा तो क्या होगा, हमारा भी विनाश हो जाएगा। इसलिए इनकी अंधाधुंध कटाई को रोकें। इसलिए बच्चों क्या होता है, कभी कभी वनों की कटाई की जाती है तो हमें उस कटाई को रोकना चाहिए। पेड़ पौधे हमें नहीं सताते, तो फिर हमें क्या अधिकार है कि हम उनका संहार करें। तो बच्चों जो पेड़ पौधे होते हैं बच्चों, ये हमें फल फूल देते हैं, हमारी हवा को सुंदर बनाते हैं। ठीक है, तो हमें ये हमें तो किसी प्रकार नुकसान नहीं पहुंचाते, हमें हमेशा फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो हमें भी इनको जीने का अधिकार देना चाहिए। ठीक है, हमें इनको नष्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, आज के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, लकड़ी, तो हम क्या वनों की कटाई करते हैं, जिससे वो लकड़ी हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। अगर बच्चों ये वन खत्म हो जाएंगे तो हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा। प्रकृति में हम सबकी सुरक्षा हो, ये भावना पनप चाहिए। तो बच्चों जो प्रकृति है, जैसे हमारे लिए बच्चों ये उपयोगी है, उसी प्रकार बच्चों ये प्रकृति ने इस पेड़ पौधों को और पशु पक्षियों को भी अधिकार दिया है रहने का। तो हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि हम उनके अधिकार को छीने। इसलिए हमें पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हम सबकी सुरक्षा करें। हम प्रकृति की देनों का सही उपयोग करना सीखें। हवा और पानी का भी उदाहरण लें। अब जैसे मान लीजिए हमारी प्रकृति ने जो चीज़ें दी हैं उनका हमें सही उपयोग करना चाहिए। जैसे कि प्रकृति ने हमें हवा दी है, पानी दिया है। ठीक है, तो पानी को गंदा करके पिए तो तरह तरह की बीमारियां होंगी ही। तो पानी को अगर हम गंदा कर देंगे या फिर गंदे पानी को पिएंगे तो क्या होगा बच्चों, हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए हमको जो कूड़ा कचरा होता है उसे हमें तालाब में या नदी में नहीं डालना चाहिए। हवा में गंदगी भरते जाना मौत को बुलाने जैसा है। यदि हम बच्चों इतना गंदगी करेंगे, इतना पॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो हवा है बच्चों वो दूषित हो जाएगी और वो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगी। इससे हमारी मौत भी हो सकती है बच्चों। कल कारखानों की चिमनी के धुएं तथा मोटरसाइकिल से निकलने वाली जहरीली गैसों से हवा गंदी होती जा रही है और हमारा जीवन असुरक्षित होता जा रहा है। तो बच्चों आज के इतने बड़े बड़े कारखाने खुल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं, उससे क्या होता है, उसमें चिमनी के धुएं से खराब धुआं बाहर हवा में फैलता है। और मोटरसाइकिल के देखा होगा आपने कितना पॉल्यूशन होता है मोटरसाइकिल से। उससे क्या होता है, जो जहरीली गैसें होती है बच्चों वो हमारे पूरे वातावरण में फैल जाती हैं और हमारी हवा दूषित हो जाती है। और जिससे क्या होता है बच्चों, हमारे ही जीवन का हमारा जीवन असुरक्षित संकट में पड़ता है। इसलिए हमें इस पर बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए। प्रकृति को विनाश से बचाना हमारा धर्म है। तो बच्चों प्रकृति है ये जो नष्ट हो रही है, इसको बचाना ही हमारा धर्म है। प्रकृति से अपनापन बढ़ाना हमारा धर्म। तो बच्चों ही प्रकृति की सुरक्षा किसे करनी है, प्रकृति की सुरक्षा हमें ही करनी है बच्चों। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम प्रकृति की सुरक्षा करें। तो बच्चों यदि हम प्रकृति से अपनापन एक जोड़ेंगे, उससे अपना रिश्ता जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, इसे रक्षा कर पाएंगे। इसके लिए हमें जो पेड़ पौधे हैं इनसे प्रेम करना चाहिए, जो पशु पक्षी हैं उनसे भी प्रेम करना चाहिए। इस तरह से हमारा प्रकृति से एक संबंध स्थापित हो जाएगा और हम इस प्रकृति की रक्षा कर पाएंगे बच्चों। तो हमको प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों ये शब्दार्थ है चौकड़ी भरना, मतलब उछलना या दौड़ना। ठीक है, असंख्य माने अनगिनत
या बहुत अधिक, घातक माने हत्यारा, शत्रु, रचा माने बनाया, असुरक्षित माने जो सुरक्षित नहीं है, और परिणाम माने फल, नतीजा। ठीक है बच्चों, अब अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछिएगा। ठीक है, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे। हरे कृष्णा।